यहाँ पर वर्णन किया अविद्या। अरे ये ना क्या कहते हैं, 4 प्रकार का हो जाता है मेघाकाश है ना, 4 प्रकार का आकाश में, मेघाकाश, घटाकाश, मेघाकाश, अभ्राकाश और जलाकाश। तो मेघाकाश, घटाकाश और भूताकाश, घटाकाश महाकाश को तो वर्णन नहीं किया, वो प्रसिद्ध है। अभ्रा जलाकाश में भी ज्यादा प्रसिद्धि है, लोक में प्रसिद्ध है, किंतु अभ्राकाश विशेष रहता है, तो उसमें ज्यादा प्रसिद्ध है, उसको वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर कहते हैं, अब आत्मा को लेकर वर्णन करते हैं। कहते हैं एवं इस प्रकार से दृष्टांत भूतम आकाश चतुष्ट व्युत्पाद है। दृष्टांत भूत जो आकाश है, ऐसे आकाश को 4 आकाशों का व्युत्पादन करके, है ना। तो दाष्टान्त में भी प्रथम उद्देश्य कूटस्थ को व्युत्पादयति। दाष्टान्त में स्थित जो कूटस्थ परमात्मा को सबसे पहले वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। 4 भाग सब उसी प्रकार एक ही ब्रह्म ही 4 प्रकार से अवस्थित हो गया उपाधि को लेकर के। हाँ, ये है दृष्टांत, यही है। कम जैसे एक आकाश महाकाश होता हुआ अभी 4 आकाश 4 नाम से जाना जा रहा है ना, उसी प्रकार एक ब्रह्म ही 4 नाम से जाना जा रहा है। तो आकाश आकाश में कोई भेद नहीं, बस उपाधि में भेद है। तो कहते हैं यहाँ पर अधिष्ठानतया देह द्वयावच्छिन्न चेतन कूटवन्निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते। कहते हैं अधिष्ठानतयः अवस्थित चेतना, देह द्वय अवच्छिन्न चेतन अधिष्ठान रूप से अवस्थित रहता है ना। देह द्वय से अवच्छिन्न जो चेतन वो कैसा है? अधिष्ठान रूप से अवस्थित, वो कूटस्थ कहलाता है। कूट के समान, कूट के समान देह द्वय से अवच्छिन्न चेतन अधिष्ठान रूप से अवस्थित होता हुआ निर्विकार रूप से जो स्थित है, निर्विकार रूप से स्थित है, उसको कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ, कूटस्थ का लक्षण क्या कर दिया? देह द्वय से अवच्छिन्न जो चेतन परमात्मा है, जागृत और स्वप्न की, है ना, कार्य कारण भाव से अवच्छिन्न, कार्य कारण भाव से अवच्छिन्न जागृत स्वप्न है, ये सूक्ष्म स्थूल है ना, देह उनका आधा अधिष्ठान रूप से, है ना, उनका अधिष्ठान रूप से लिंग शरीर का भी आधार है और सूक्ष्म शरीर का भी स्थूल शरीर का भी आधार और सूक्ष्म शरीर का भी आधार, स्थूल पदार्थ का भी आधार और सूक्ष्म पदार्थों का भी आधार। कौन है? स्थूल पदार्थों का भी आधार और सूक्ष्म पदार्थों का भी आधार। ऐसे देह द्वय से अवच्छिन्न जो अधिष्ठान रूप से अवस्थित है, कूट के समान निर्विकार रूप से जो स्थित परमात्मा है, उसको कूटस्थ कहते हैं। कूट के समान, कूट दृष्टांत हो गया, है ना। तो यह देह द्वय से अवच्छिन्न जो परमात्मा अधिष्ठान रूप से निर्विकार रूप से अवस्थित रहता है, उसको कूट कहते हैं। कूटवत लोहार के जो नीचे रहता है उसको कूट बोलते हैं, ऊपर को बोलते हैं घन। जिससे लोहा रख करके कूटा जाता है उसको कूट बोलते हैं, जिससे कूटा जाता है उसको घन बोलते हैं। हाँ, चित्रकूट भी है। हाँ, तो चित्रकूट है। चित्रकूट पर्वत है, सही है, नाम भी है उसका कूट। त्रिकूट पर्वत कौन सा? लंका कहाँ पर है? त्रिकूट पर्वत पे। त्रिकूट सोने का ढेर, तो कूट के समान। तो यहाँ पर चलो वही देख लीजिए, किसमें देख लीजिए, अरे अमर कोश का ले लीजिए, तो नीचे की टीका में अयोर घने शैल श्रृंगे श्रीरांगे कूटम अस्त्रियाम इति अमर कोशात है, अमरात है, अमर से ले लीजिए, अमरात कनकादि ताड्य वस्तु ताड़न सेते ताड़न सते कृते निर्विकार लोह घन बद इत्यादि है ना। हाँ, सारे श्रृंग, अयो लोहा हो गया, घन हो गया, शैल श्रृंग हो गया, और शैलराज उसको शैलराज ले लीजिए, शैल श्रृंग पर्वत की चोटी, सुमेरु को पर्वत, सुमेरु पर्वत हो गया, शैल श्रृंग हो गया, चोटी हो गई,
शैल श्रृंग में भी चलता है। और श्रीरांगे, शीरा है ना, शीरा है ना, शीरा शी को धातु विशेष होगी, अतः इनका पर्यायवाची नाम होगा, पर्यायवाची आदि नाम होगा। और शीरांगे, शीर अंगे और कूटम, ये कूट है। आस्त्याम, इसी लिंग को छोड़ करके, इसी लिंग को छोड़ करके आयो हो गया, घन हो गया, आयो घन शैल श्रृंग, सिंग भी होता है ना, शैल श्रृंग, श्रृंग गिरी बोल रहा हूँ है ना, शैल शैल श्रृंग, श्रीशैलम, श्रीशैलम है दक्षिण भारत का। तो श्रीरांगे, श्रीरांग है ना, और शीशा आदि होगा कोई, अथवा इनका ही पर्यायवाची ना होगा, पर्यायवाची। और कूटम, ये कूट है, इसके इन तीन नाम पर्यायवाची हो गए। क्या हो गए? पर्यायवाची नाम हो गए, तो इसको कूट बोलते हैं, इनमें रो है ना, इस लिंग में नहीं चलता। यदि अमर से तो कनक आदि, यहाँ पर कहते कनक आदि ताड़ वस्तु, सोने आदि को ताड़न करने वाली वस्तु, तो उन जिसमें ताड़न किए जाने पर निर्विकार रूप से लोहे घन के समान अवस्थित रहता है, उसको कूट कहते हैं, है ना। जिससे सोना चांदी आदि को कूटा जाता है। और के सोनारों के भी तो अस्त्र शस्त्र कैसे होते, बड़े मजबूत होते हैं नहीं होते, जिसके ऊपर सोना चांदी आदि बनाते हैं, गर्म करके सोना चांदी आदि को आभूषण बनाते हैं, जिसके ऊपर रख करके उसका बांट, और जो अस्त्र शस्त्र होगा ना उससे कुछ नहीं होता। चलो उसको छोड़ो, लेकिन जो लोहार के पास है वो तो सबसे मजबूत है? लोहार के पास जो होता है उसके पास तो कुछ भी नहीं बिगाड़ता, कितने लोहा उसके ऊपर फुट जाते हैं। ऊपर के घन वाले का भी कुछ नहीं होता, ऊपर का जो घन होता है उस घन से मात्र उसका भी कुछ नहीं होता, बड़ा भयंकर कठोर लोहा होता है वो। और उसके जो बीच का जो लोहा रहता है वो तो इधर उधर बिखरता रहता है, अग्नि से बिखर जाता है, ऐसा कूट है, उसको कूटस्थ बोलते हैं। एक कूटस्थ लक्षण है इसका, क्या है, इसको लक्षण बोलते हैं, है ना। कूट के समान निर्विकार रूप से स्थिर जो रहता है ऐसे उसको कूटस्थ कहते हैं। देह से अवच्छिन्न, अधिष्ठान रूप से, सबका अधिष्ठान रूप से देह से अवच्छिन्न निर्विकार रूप से स्थिर रहता है, उसको कूटस्थ परमात्मा कहते हैं। पंचीकृत अपंचीकृत भूत कार्यत्व, पंचीकृत अपंचीकृत, पंचीकृत अपंचीकृत भूत कार्य रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप का, स्थूल सूक्ष्म रूप का, है ना। अपंचीकृत भूत कार्य रूप से और पंचीकृत भूत कार्य रूप से, पंचीकृत भूत कार्यों से स्थूल रूप बन गया और अपंचीकृत भूत कार्यों से सूक्ष्म रूप बन गया। तो स्थूल सूक्ष्म रूप देहद्वय का अविद्या कल्पित देहद्वय का आधारतया रूप से, अधिष्ठानतया रूप से, वर्तमान रूप से अवस्थित रहता हुआ, है ना। ताभ्याम, इन दोनों के द्वारा, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के द्वारा अवच्छिन्न आत्मा कूटस्थ कहलाती है, क्योंकि इसी को कूटस्थ कहते हैं। अब इनसे अवच्छिन्न नहीं रहेगा, अर्थात इसमें शरीर में नहीं रहेगा तो उसको कैसे कहेंगे, है ना। उस जाने नहीं, शरीर में जब तक अवस्थित नहीं रहता तब तक कोई थोड़ी कहेंगे ये चेतन है ना। चेतन तभी होगा जब यार व्यक्ति शरीर में आएगा तब, नहीं तो वो तो जैसे महाबल्य में पड़ा रहता है, सुसुप्ति में पड़े रहते हैं, तो आपको चेतन है कि नहीं किसी को थोड़ी ज्ञान रहता है, वो तो अपने स्वरूप में मस्त है, उसको अस्तित्व है कि नहीं उसको मालूम नहीं रहता कोई काल में, है कि नहीं। उसी प्रकार परमात्मा वहाँ पर महापल्य में पड़ा है, उसमें क्या है, अकेला रूप से पड़ा है। अब उसको बोर हो जाता होगा अकेले पड़े भगवान है बोर हो जाता होगा, परेशान हो जाता होगा अकेले रहते रहते, कहाँ तक सोऊं मैं, है ऐसा ही है ना। हाँ ऐसा ही तो है। और है बेकार आ गया ना, तो बेकार आ गया इसलिए सृष्टि कर दिया उसने, जब वो उसको बेकार समाप्त हटा देते तो जब उसको बोर हो गया वहां से, और तो आगे कहते हैं यहाँ पर, अरे तत्र कूटस्थ शब्द की प्रवृत्ति में कहते हैं कूट के समान, निर्विकार रूप से उसको कूटस्थ कहते हैं। एवं उसका से कूटस्थ परमात्मा को व्युत्पादन करके
कहते जीवस्य जीव का कूटस्थ में कल्पित बुद्धि प्रतिबिंब होने से तत्पक्षपातित्वात् है ना, उसे कौन सी पक्षपाती होती है? उपाधि पक्षपाती होती है ना। उपाधि पक्षपाती होने से तत्पक्षपात उपाधि पक्षपात होने से तम उसको जीव को बीज पालन करते हैं। एक लक्षण कहा था, लक्षण मतलब उपाधि पक्षपात क्या होता है ना, उपाधि को पक्षपाती होती है, अधिष्ठान वस्तु उपाधि का पक्षपाती होती है। अब से सर रस्सी में सर्प है ना, वो भी उपाधि के पक्षपाती हो जाती है, उपाधि जैसी दिखने लगती है। अधिष्ठान वस्तु भी उपाधि की जैसी दिखने लगती है। जैसे रस्सी है, सर्प उपाधि आगे तो सर्प जैसी दिखने लगती है। जब वह कुसुम की रूप उपाधि को लेकर के वो भी उसी प्रकार बन जाती है। अथवा सूर्य का प्रकाश उसी उपाधि जैसा हो जाता है। और क्या, अभी सामान्य मानव से अभी आपकी पूजा नहीं हो रही, कम हो रही, मैं तो मान गया पूजा मैं तो उपाधि और का है ना। तो विशेष आपको दक्षिणा मिलती रहेगी, हर कोई प्रणाम करने आएंगे, नहीं आए, बात यही है। और तो कहते हैं यहाँ पर एक जगह यहाँ पर कहते हैं क्या हो गया, तो कूटस्थ कहते हैं, कूटस्थे कल्पिता बुद्धि से तत्र चित्त प्रतिबिंबिकः प्राणानां धारणात् जीवः संसारेण संयुज्यते। कूटस्थ परमात्मा में कल्पित बुद्धि है, कूटस्थ परमात्मा में कल्पित जो बुद्धि है, तत्र उस बुद्धि में जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ गया। पहले तो अधिष्ठान में कल्पित बुद्धि रहती है, अधिष्ठान को आश्रय करके रहती है। अब जिसने आश्रय किया, जो आश्रय है उसी ने उसके ऊपर क्या कर दिया, आरोप लगा दिया है क्या नहीं। पड़ जाता है चेतन तो छपा चेतन, आदमी चेतन है तो दर्पण में प्रतिबिंब नहीं पड़ता है ना। तो दर्पण जैसे उपाधि है, उपाधि में दूसरी व्यक्ति का है ना, स्वच्छ पदार्थ में का तो स्वच्छ पदार्थ में दूसरे व्यक्ति का कैसे पड़ जाता है, प्रतिबिंब पड़ जाता है। और परमात्मा का कैसे पड़ेगा, तो माया को लेकर के पड़ता है। परमात्मा का प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा, तो प्रकाश स्वरूप है। हाँ तो माया है, माया स्वीकार कर लिया, तो माया को स्वीकार करती उस माया का कार्य बुद्धि है, उस बुद्धि में उसका प्रतिबिंब पड़ गया। कौन का पड़ गया, क्या स्वच्छ परमात्मा है और स्वच्छ है तो उसका प्रतिबिंब पड़ता है। प्रतिबिंब के योग्य वस्तु में प्रतिबिंब पड़ता है, सभी जगह प्रतिबिंब नहीं पड़ता है ना। नहीं चिदावास तो ठीक है, लेकिन बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता तो उसकी चिदावास संज्ञा हो जाती है। आवास की पहले तो प्रतिबिंब पड़ेगा जिससे बस बिंब का, अब बिंब का जो प्रतिबिंब पड़ा उस प्रतिबिंब में ही सारा कार्य है, खेल है। तो चेतन का प्रतिबिंब है, इसलिए वहाँ पर चेतन का विशेष प्रतिबिंब होने के कारण उसने सारा कर्तव्य भोक्ता आदि उसमें हो जाता है। जैसे इसमें प्रतिबिंब करो, दीवार आदि में प्रतिबिंब पड़ता है, जड़ वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है, उसमें कुछ नहीं होता। दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब में कुछ नहीं होता, उसमें कुछ नहीं हुआ है ना। किंतु बुद्धि में पड़ा हुआ चेतन परमात्मा प्रतिबिंब में वही समस्या खतरनाक हो जाता है। हाँ, वहाँ का जो प्रतिबिंब है वो उसी में सारा कार्य खेल हो जाता है, यहाँ के प्रतिबिंब में नहीं होता। तो कहते हैं चित्त तत्र उस बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब का चित्त परमात्मा का कैसे और प्रतिबिंब पड़ जाता है, उसको चिदावास कहते हैं। कहते प्राणानाम धारणात् जीवा, प्राणों को धारण करने से उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। किसको, जो चेतन प्रतिबिंब चित्त परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा ना, वो चित्त परमात्मा का प्रतिबिंब करने से और प्राणों को धारण करने से, इंद्रियों को धारण करने से उसकी
जीव संग, जीव प्राण धारणे, धातु कौन सी है? जीव प्राण धारणे, चिद इति सर्वता मिथ्या भूत प्रतिबिंब, चित सद चित चेतन परमात्मा का कुत्सित है, चेता है ना, चिदाभास कैसे कुत्सित है, सर्वता मिथ्या भूत प्रतिबिंब, जैसे नीचे टीका में लिखा है चिद इति है ना, चिता चित्त का कुत्सित, चित्त का विकार का, यहाँ पर चित्त प्रतिबिंब का कुत्सित अर्थ में, निंदित अर्थ में का प्रत्यय कर दिया, क्या कर दिया? कुत्सित अर्थ में का प्रत्यय होता है ना, तद्धित में कुत्सित अर्थ में, तो यहाँ कुत्सित अर्थ गया, चित्त चित्त का कुत्सित, सर्वथा मिथ्या वो कौन? चिदाभास है ना। और ऐसा है, और प्राणानाम धारणाम, प्राणों को धारण करने से उसकी जीव संज्ञा हो गई, संसारण सयुजित है, सब यही जो जीव संज्ञा है संसार से संबंधित रखता है, जन्म मरण का भागी हो जाता है ना, जन्म मरण रूप संसार से रूप संसार से युक्त हो जाता है। कौन होता है? चिदाभास जीवात्मा, कूटस्थ नहीं है, फिर भी कूटस्थ नहीं है तो अब उसके साथ जा रहा है, चिदाभास के जाने से जाता है, चिदाभास नहीं जा रहा तो नहीं जाता है ना, उपाधि के जाने से चलता है, उपाधि के जाने से चलता है ना, चिदाभास ही जाता है। हाँ चिदाभास चिद घट समृतम आकाशम नियमाने घटे यतः घटो नियता नाकाश तद्वत जीवो नवोपमा, ऐसी श्रुति है ना। घट से अतर्वण के, अतर्वेद की है, घट से समृत आकाश है, घट से समृत जो आकाश है वैसे आकाश, घट के ले जाने पर, घटा तो घट के ले जाने पर घट तो जाता है किंतु उसके भीतर गए हुआ आकाश नहीं जाता, उसी प्रकार अरे उस प्रकार से जी जो अंतःकरण तो जाता है, अंतःकरण में अवश्य चेतन परमात्मा रूप जो जीव है वो नहीं जाता, कूटस्थ नहीं जाता, अंतःकरण अकेला जाता है, विलक्षण है ये भी है, ये भी क्या है? विलक्षण है। तो कहते यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, देखिए कूटस्थ तस्य उसका जीव शब्द अभिधेयत्व निमित्त कहते प्राणों को धारण करने से उसको जीव संज्ञा हो जाती है ना, प्राणों को धारण करने से क्या होते हैं? जीव होती है, प्राण धारण नहीं करेगा जीव नहीं है, जब जीव संज्ञा हो गई तो संसार में चला गया। कहते हैं जिसने विवाह कर लिया तो बच्चे पैदा हो जाएंगे विवाह नहीं है तो बच्चे भी नहीं है। कहते हैं कूटस्थ से अतिरिक्त, कूटस्थ अतिरिक्त जीव कल्पनम अप्रयोजकम यदि आशंका, कूटस्थ से अतिरिक्त जीव की कल्पना में कोई प्रयोजक नहीं है, नियामक नहीं है, हेतु नहीं है, यदि आशंका लेकर कहते हैं अविकारिणा कूटस्थस्य है ना, संसार असंवत निर्वहार्थम सो अंगीकर्तव्यम संसारण, कहते हैं निर्विकार कूटर का, निर्विकार कूटस्थ परमात्मा का, विकार से रहित कूटस्थ परमात्मा का संसार भाव न होने से, संसार का संभव न होने से उसको निर्वहन करने के लिए सो अंगीकर्तव्यम अंगीकार किया गया है। किसके लिए? सब जीवी संसार से संबंध होता है किंतु कूटस्थ परमात्मा संसार से संबंधित नहीं हो, चिदाभास जीवात्मा है ना, कूटस्थ परमात्मा का संसार संभव न होने से अब उसको संसार के लिए कौन की है? उसको निर्वहन करने के लिए, कूटस्थ को निर्वहन करने के लिए सो अंगीकर्तव्य, संसार को स्वीकार करने के लिए उसे उसको संसार को संस्करण कौन करता है? तो चिदाभास जीवात्मा ही संस्करण करता है, कूटस्थ परमात्मा नहीं करता। जीव प्राण धारणा थे, सही है क्या? कौन से? कूटस्थ परमात्मा संसार नहीं है तो उसको संसार नहीं है तो फिर संसार को कौन करेगा? निर्वहन करेगा। तो कोई ना कोई संसार हो, जो संसार बन गया तो संसार किसके लिए संसार है? तो जीवात्मा के लिए। और क्या संसार हाँ, तो जो संसार को ग्रहण करता है, मन की संसार ग्रहण कर उसकी जीव संज्ञा हो। हाँ तो जीव संज्ञा तो तो कूटस्थ पर किसके लिए है संसार? कूटस्थ परमात्मा तो संस्करण नहीं करता, अब संसार है तो किसके लिए है? तो संसार से कौन संबंधित हो? चिदाभास जीवात्मा होता है। कूटस्थ निर्विकार है, उसमें संसार नहीं है, यदि वो उसमें ही होता फिर तो परमात्मा के सुखी दुखी हो जाएगा,
उपाधि को छोड़ करके सीधे ही परमात्मा का संसार हो जाए तो समस्या हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं, अब कहते हैं उदाहरण कहते हैं नानो जीव से अतिरिक्त कूटस्थ अस्ति चेद, जीव से अतिरिक्त कूटस्थ है यदि, जीव से अतिरिक्त क्यों संसार है ना जीव का कूटस्थ परमात्मा का संसार नहीं है किंतु जीव का संस्कार है, संसार है, तो जीव से अतिरिक्त कूटस्थ अस्ति चेद यदि है तो किम इति, क्यों क्यों है तो किम क्या, कूटस्थ यदि जीव से पर जीव से अतिरिक्त कूटस्थ परमात्मा यदि है तो किस लिए ना प्रतिभासते, कूटस्थ परमात्मा भाषित क्यों नहीं होता, यदि आशंका को लेकर कहते हैं तो जीव है न त्रोहितत्वात् दृष्टान्त है कि जीव जीवात्मा के द्वारा त्रोहित हो जाता है, क्या हो जाता है, छुपा देता है, जीव संज्ञा उसकी हो गई ना, तो जीव संज्ञा से कूटस्थ छुप जाता है, जीव संज्ञा ना हो तो कूटस्थ आविर्भाव हो जाता है, जीव संज्ञा उसकी न हो क्या हो जाए, कूटस्थ आविर्भाव हो जाता है, जीव संज्ञा हो जाने से त्रोभाव हो जाता है, उसी कूटस्थ परमात्मा की जीव संज्ञा हो जाती है जब माया को स्वीकार कर लेता है। अब जब उसने माया को स्वीकार नहीं किया, अविद्या उपाधि को स्वीकार नहीं किया तो उसकी क्या संज्ञा हो जाती है, कूटस्थ संज्ञा हो जाती है। दौ सपर्णा सयुजा सकाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिपलम स्वादवर्ती अनस्नन अन्यो अभिचाक्षेति, एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए, दो सुपर्णा सकाया, समान सुंदर पंख वाले सयुजा सकाया, साथ साथ रहते हैं, सकाया दो सुपर्णा सयुजा सकाया, समानम वृक्ष एक ही वृक्ष पे, समान वृक्ष एक ही वृक्ष पे, समान वृक्ष परिशस्व जाते एक साथ ही रहते हैं, और अन्ना पिपलम स्वादवर्ती, एक उनमें से एक तो अच्छे 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 कर्म फलों का उपभोग करता है, दूसरा तो क्या करता है, एक साक्षी बनकर देखता है, दूसरा नहीं खाता। तो दो परमात्मा, एक जीवात्मा एक परमात्मा दो हो गए, नहीं, बुद्धि एक बुद्धि है, एक जो जीवात्मा है ना, तो जीवात्मा जिसकी संज्ञा होती है वो जो अपने को उपाधि से युक्त होता है तो उसकी जीव संज्ञा होती है, और उसी जब जीवात्मा अपनी उपाधि संज्ञा को छोड़ देता है वो साक्षी बनकर देखता रहता है, कोई दूसरे नहीं है, वहाँ पर कोई दूसरा नहीं है। अथवा तो जो कर्म फलों को भोग करने वाली बुद्धि है और बुद्धि जिसमें नहीं है उसको बोलते हैं ईश्वर। दो प्रकार की ब्राह्मण वाक ने उसको वर्णन किया। तो तयोर अन्न प्रबलम स्वादवर्ती अनस्नन अन्न अविचाक्षी, अनस्नन अन्न अविचाक्षुति, ये पैंगी रहस्य ब्राह्मण के अनुसार, पैंगी रहस्य ब्राह्मण के अनुसार अनस्नन अन्न अविचाक्षी, ये जीव रूप परमात्मा में एक बुद्धि धर्म नहीं है। अनस्नन अन्न पिपलम स्वादवर्ती, ये मधुर फलों को भोग करता है, इससे बुद्धि लिया है, किसको लिया, बुद्धि, पैंगी रहस्य ब्राह्मण में। और अनस्नन अन्न अविचाक्षी थी, इससे जीवात्मा लिया है, तो जीवात्मा में बुद्धि धर्म नहीं है, तो जीवात्मा कह रहा है वो साक्षी है, ऐसा वहां पर व्याख्यान किया। अथवा जो जीव संज्ञा जिसकी है, तो जीव संज्ञा तो कर्म फलों को भोग होता है, जिसने आप भोगना बंद कर दिया तो कूटस्थ संज्ञा हो जाती है, तो वहां पर दो नहीं रहते, एक ही होते हैं। तो ऐसा वहां पर व्याख्यान है, ब्रह्म सूत्र में आया है। नहीं कट, हाँ श्वेतास्त्र तर्क का भी है और मुंडक का भी है, वो पेंगी रहस्य ब्राह्मण में आया, उसका व्याख्यान है। तो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है ना, तो कहते हैं चिदाभास रूप जीवात्मा द्वारा त्रोहित हो जाने से इसलिए सादृष्टांत लेकर कहते हैं जल व्योम नः घटाकाशो यथा सर्वस्य तिरोहितः तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते। तो कहते हैं जैसे जलाकाश के द्वारा घटाकाश जैसे त्रोहित हो जाता है ना, अरे घट में गया हुआ घटाकाश था, जल में गया हुआ जलाकाश था, तो घट में गया हुआ जलाकाश को, घट में गया हुआ आकाश को जल में गया हुआ आकाश त्रोहित कर देता है, अंतर्धान करवा देता है। कैसे करवा देता है, घट में पानी डाल दिया, जल डाल दिया, तो वहाँ का जो खाली जगह थी भर आ गई, हट गई, गोल हो गई, क्या हो गई, गोल नहीं दिख रही, तो क्या किस में चली गई, जैसे पानी
जैसे दूध में पानी डाल दो, दूध में जब पानी डाल दें तो पानी अलग हो जाता है और दूध अलग होता है, ऐसा नहीं होता। तो पानी दूध बन जाता है। क्या बन जाता है? जल दूध ही बन जाता है, मिल जाता है। एक उसी प्रकार घटाकाश में, घट में आकाश था, तब जल डाल दिया उसमें, तो आकाश घट में गया हुआ जो आकाश था ना था, और जल के डालने से जल में अंतर्भूत हो गया, जल से भिन्न नहीं देगा। भरा हुआ घट में इसके अंदर से आकाश है, ये तो भरा हो इसके अंदर से आकाश के मतलब क्या वही उधर हमारे पानी डालने से आकाश एक जगह से निकल के दूसरे गिरते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता। आकाश में मतलब वो पानी में घट में वही साबित करे वो खुला जाता है, नीचे पानी रखने का सामान वो आकाश को द्रवी जैसे मानकर वो लोग को और क्या कोई बाहर हो जाता, तो यहाँ पर क्या त्रिहोत हो गया, यानी उसमें मिल जाता है ना। जैसे दूध में जल मिल गया, दूध रूप ही हो गया ना। और जल भी कैसे हो गया? जल का घट का आकाश जल रूप ही हो गया, एक एक नस में भरा गया। अब कहते हैं, अभी उदाहरण हो गया, अब वो क्या कहते हैं, अरे दृष्टांत घटाते हैं। तथा उसी प्रकार से जीवन कूटस्था, जीव के द्वारा है ना, जीव के द्वारा कूटस्थ कैसा हो जाता है? त्रिभुत हो जाता है। जीव रूप जीवात्मा के द्वारा, चिदावास जीवात्मा के द्वारा कूटस्थ परमात्मा कैसे हो जाता है? त्रिभुत हो जाता है, अर्थात एक दूसरे में अन्योन्य अध्यास हो जाता है ना। कैसे हो जाता है? त्रिभुत मतलब जैसे घट जल का आकाश है, जल आकाश ने उस घट के आकाश को त्रिभुत कर दिया, अपने में लीन कर लिया। अब घट का आकाश स्वतंत्र नहीं दिखता है ना, जल से अंतर्भूत हो गया, त्रिभुत हो गया, अतः उसमें पानी में चला गया। उसी प्रकार जीव 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 के द्वारा कूटस्थ है, त्रिभुत हो गया, अतः जीव में ही कूटस्थ है, क्योंकि ब्रह्म व्यापक है ना। और कहाँ जाएगा? यदि परिच्छिन्न, यदि आकाश परिच्छिन्न होता, यदि आकाश से परिच्छिन्न होता तो चला जाता। जैसे हमने घट में अरे चावल डाल दिए, तो चावल डाल देते, जब उसमें पानी डालेंगे ना तो उसको हटाना पड़ेगी, चावल को हटाना पड़ेगा तब जाएगा। ऐसा यदि आकाश होता तो निकल जाता, ठीक कोई बात, किंतु आकाश में ऐसा नहीं, आकाश व्यापक है, तो जाएगा तो कहाँ जाएगा? जाए तो कहाँ जाए? इसलिए उसी में है, सर्वव्यापक है, इसलिए अंतर्भूत हो जाता, त्रिभुत हो जाता, हमारी दृष्टि में नहीं आता है कि निकल गया आकाश ऐसा होता। उसी प्रकार परमात्मा भी व्यापक है, तो जीव के द्वारा अंतर्भूत होता है, जीव अभिव्यक्त हो गया वहां पर जाते है ना। जीव कैसे हो गया? ज्यादा अभिव्यक्त हो गया। ये सूक्ष्म है, ये शुद्ध बुद्धि के द्वारा गृहीत होता है, और जीव कैसा है? मलिन बुद्धि के द्वारा ही गृहीत हो जाता है। तो मलिन बुद्धि के द्वारा गृहीत होने से वो जो जिसमें ज्यादा चमकदार होती है ना, वही ज्यादा प्रकट हो जाता है। पहले जिसमें चमक होती है वो वस्तु पहले दिखती है, जिसमें चमक नहीं है उसमें वो बात दिखती है। तो जीव में चमक है, जल में चमक है, उसी प्रकार जीव में भी चमक है। तो चमक होने पर जीव के द्वारा और कूटस्थ परमात्मा अंतर्भूत हो जाता है। उसी प्रकार जल रूप चमक के द्वारा और घटाकाश रूप आकाश में चमक ज्यादा नहीं है तो अंतर्भूत हो जाता है। अन्योन्य धातु, एक दूसरे जीव का कूटस्थ के साथ और कूटस्थ का जीव के साथ अन्योन्य संसर्ग, अन्योन्य अध्यास को संसर्ग अध्यास कर, स्वरूपाध्यास स्वरूपाध्यास, संसर्ग अध्यास, अन्योन्य अध्यास, संबंध अध्यास, तादात में। तो वहां पर देखो जड़ वस्तु के स्वरूपाध्यास और धर्माध्यास, ज्ञानाध्यास, ज्ञानाध्यास है ना, संसर्गाध्यास, ज्ञानाध्यास, स्वरूपाध्यास। और स्वरूप ज्ञानाध्यास होते हैं, स्वरूपाध्यास ज्ञान के द्वारा अध्यास, ज्ञानाध्यास है ना। और संसर्ग अध्यास हो गया, संसर्ग संबंध अध्यास। तो जड़ वस्तु के दो अध्यास होते हैं। जड़ वस्तु के क्या हो जाता है? संसर्ग अध्यास भी होता है, स्वरूपाध्यास भी होता है। और चेतन वस्तु अधिष्ठान का कृत मात्र संसर्ग अध्यास होता है। अधिष्ठान वस्तु का मात्र
क्या होता है? संसर्ग अध्यास होता है। संबंध अध्यास कहो चाहे संसर्ग चाहो चाहे अन्योन्य अध्यास कहो, तो पर्यायवाची ले लेते हैं। 6 प्रकार का विकल्प कर दिया वहां पर, अध्यासों में क्या कर दिया? 6 प्रकार का विकल्प कर दिया। ज्ञान अध्यास भी 2 कर दिया, संसर्ग अध्यास 2, अन्य प्राय करके 2। जड़ वस्तु के 2 अध्यास होते हैं, चेतन वस्तु का 1 अध्यास होता है संसर्ग। अधिष्ठान का मात्र संसर्ग अध्यास होता है। और जड़ वस्तु का जिस आरोप वस्तु हो रही है, जिसको हमने आरोप किया, उसके संसर्ग अध्यास स्वरूपाध्यास है। रस्सी में सर्प को आरोप कर दिया हमने, तो रस्सी में संसर्ग, रस्सी और सर्प का संसर्ग हो गया, और रस्सी का जो ज्ञान था वो भी उसी प्रकार देखने लगा। और रस्सी तो त्रिभुत हो गए, फिर तो वहां पर सर्प देखने लगा। क्या देखने लगा? स्वरूप दिखने लगा। रस्सी है, सर्प स्वरूप, सर्प रस्सी बन गया। रस्सी जब सर्प बन गया, रस्सी सर्प नहीं बने, रस्सी तो रस्सी है, किंतु सर्प रस्सी जैसा दिखने लगा, तो रस्सी का रूप अदृश्य हो गया, है ना? तो हाँ, स्वरूप, तो वहां पर स्वरूपाध्यास हो गया। संसर्ग अध्यास है, और उसका रस्सी और सर्प का संसर्ग अध्यास हो गया। अब रस्सी, उसमें संसर्ग अध्यास है ना? तो ये और अर्थाध्यास, इसी को अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास है। ज्ञानाध्यास कैसे हो गया? ज्ञानाध्यास है ना, सर्प का ज्ञान था, रस्सी का ज्ञान था, उसमें अन्योन्य अध्यास हो, उसका सर्प का ज्ञान रस्सी के ज्ञान में अंतर्भूत हो गया। सर्प का ये अयम रस्सी, अयम सर्प, इस प्रकार से ज्ञान होने लगा, है ना? उस जब रूप चला गया, जैसे रूप, जैसे 2 स्वरूपाध्यास संसर्ग अध्यास होते हैं, उसके अर्थाध्यास भी 2 हो जाते हैं। अर्थाध्यास भी क्या हो जाते हैं? ज्ञान अध्यास भी 2 हो जाते हैं। ज्ञान अध्यास भी कैसे हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो रूप ज्ञान था, सर्प आदि का ज्ञान था, सर्प का क्रिया आदि भय आदि जो जैसे चेष्टा थी, तो सबका भी अध्यास हो जाता है। जैसे अर्थ गया तो उसका ज्ञान भी चला गया, साथ साथ। हो गया नहीं? ब्रह्म सूत्र में वर्णन किया था इसको। हाँ, अध्यास भाषा में वर्णन किया था, अध्यास कैसा होता है। मैंने यहाँ पर कहाँ या 2 व्यवहार है ना? अध्यास में 2 विधा दर्शेती, लोक व्यवहार। लोक में जो व्यवहार आया था ना, लोक में जो व्यवहार होता है, लोकते मनुष्य, लोकते भोजती लोक, मनुष्य हमेति, ऐसे अभिमान्यता, इसी श्लोक अर्थाध्यास कहलाता है। तद विषयक व्यवहार अभिमान इति ज्ञान अध्यास है। मैं मनुष्य हूँ, उसका जो व्यवहार, मनुष्य का व्यवहार आदि है ना, लोक मनुष्य हम हूँ, इस प्रकार से अभिमान होने से ही लोक जगत है, कैसा? अर्थाध्यास हो। तद विषयक अभिमान होता है, व्यवहार होता है, तद को विषय करने वाला व्यवहार अभिमान इति ज्ञान अध्यास कहलाता है। वो द्विविधम अध्यास स्वरूपम, अन्योन्य अध्यास, चेतन अंतःकरण के रजोगुण आदि संसर्ग अध्यास का। अन्योन्य अध्यास तादात्म अध्यास है। अन्योन्य तादात्म्य, अन्योन्य धर्मांश व्यास्यात्यन अध्यास है। लोक विवारित योजना, धर्मियों के जो आत्मा के जो धर्मों का अध्यास होता है, वह अर्थाध्यास, संसर्ग अध्यास, संबंध अध्यास कहलाता है। आत्मा के जो धर्मों का अध्यास होता है उसको अर्थाध्यास, संसर्ग अध्यास अथवा संबंधाध्यास कहते हैं। जिस पदार्थ के स्वरूप का सत असत से विलक्षण अन्वेषण उपज होता है उसको स्वरूप अध्यास कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं ज्ञानाध्यास, अध्यस्त वस्तु के मिथ्या ज्ञान को, ज्ञान ही ज्ञानाध्यास है। ज्ञानाध्यास किसको बोलते हैं? अध्यस्त, अधिष्ठान वस्तु में अध्यस्त वस्तु के मिथ्या ज्ञान ही ज्ञानाध्यास होता है। हाँ, ज्ञानाध्यास है। वो भी 6 प्रकार का, वह भी 6 प्रकार का होता है। अधिष्ठान में अध्यस्त रहता है, अधिष्ठान में अध्यस्त रहता है। स्वरूप अध्यास ज्ञान से बोध, ज्ञान से बात योग्य वस्तु का स्वरूप है। यहाँ पर क्या स्वरूप अध्यास कहते हैं?
ज्ञान से बात योग्य वस्तु का स्वरूप अधिष्ठान में अध्यस्त रहता है, अतः वह शरीर आदि के स्वरूप का आत्मा में अध्यास मानते हैं। बहुत है यहाँ पर ब्रह्म सूत्र में इसको वर्णन किया है ना, विशेष रूप से इसको देखें अध्यासवाद में। तो ज्ञान अध्यास, संसर्ग अध्यास और संबंध अध्यास, पर्यायवाची अन्योन्य अध्यास, तादात्म्य अध्यास, संसर्ग अध्यास, संबंध अध्यास, तो एक दूसरे का अध्यास हो गया है ना। अच्छा, ये तो यहीं पर रह गया। अपन कहाँ से गाड़ी चलाई थी? जो अध्यास के चक्कर हो गया ना, है। चलिए कोई बात नहीं। तो कितने अध्यास होते हैं? स्वरूप ज्ञान अध्यास, स्वरूप अर्थाध्यास है ना, संसर्ग अध्यास है, अन्योन्य अध्यास, संसर्ग अध्यास, अन्योन्य अध्यास, संबंध अध्यास, पर्यायवाची नाम है। कैसे हो गए? पर्यायवाची। और जड़ वस्तु के दो अध्यास होते हैं, ज्ञान अध्यास, स्वरूप अध्यास है। जड़ वस्तु के संसर्ग अध्यास, स्वरूप अध्यास है। धर्म अध्यास हो गए, आयोग गोलक के जितने भी धर्म हैं, और इनका धर्म है इसके, हाँ, अब जलाने का। तो इसके धर्म अध्यास ही होते हैं। चेतन परमात्मा के संसर्ग अध्यास धर्म अध्यास है, स्वरूप अध्यास नहीं होता है कि नहीं। स्वरूप इसका अध्यास होता है क्योंकि बाद हो जाता है। कल्पित वस्तु का स्वरूप अध्यास होता है और धर्म अध्यास होते हैं। वो चेतन परमात्मा के धर्म, चेतन परमात्मा के कूटस्थ है, चेतन है, तो चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। तो जड़ वस्तु में क्या हो जाते हैं? उसके धर्म चले गए तो बुद्धि चेतन हो जाती है, और बुद्धि चेतन हो गई और कर्तव्य भोक्तृ आदि हो गए। और बुद्धि के धर्म कहते हैं जड़त्व, जड़त्व परिच्छिन्नत्व आदि धर्म है। तो चेतन परमात्मा में क्या हो गए? आरोप कर दिया। तो चेतन परमात्मा कैसे? मैं परिच्छिन्न हूँ, कर्ता भोक्ता आदि सुख दुखी वाला हूँ, उपाधियां, उसको हो गया। तो धर्म हो गया और उसका स्वरूप अध्यास, दोनों हो जाते हैं। जड़ वस्तु के दो होते हैं, इसके एक ही होता है। इसके धर्म हो गए, उसके धर्म होते हैं, इसके भी धर्म आरोप हो जाते हैं। तो भेद है उसमें, तो ऐसा है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं कि अन्योन्य अध्यास हो गया ना, जीव का कूटस्थ के साथ अन्योन्य अध्यास के साथ। उपाधि का जीव मतलब उपाधि का कूटस्थ परमात्मा से जब संबंध होता है, अध्यास होता है, तो अन्योन्य अध्यास कहलाते हैं। फिर उपाधि के स्वरूप अध्यास हो जाते हैं और संसर्ग अध्यास होता है। धर्मी अध्यास हो जाते हैं, है ना, धर्म भी और धर्मी भी अध्यास हो, धर्म धर्मियों को दोनों का अध्यास। तो यहाँ पर इसको आगे कहते हैं, तो कहते हैं टीकाकार कहते हैं ननु एतत् तिरोधानम न क्वापि शास्त्रे प्रतिपादितम। यह तिरोधान चेतन परमात्मा का तिरोधान हो जाता है ना। जैसे जल डालने से आकाश तिरोभूत हो जाता है, ठीक है, किंतु चेतन परमात्मा तिरोधान हो जाता है, शास्त्र में तो प्रतिपादन नहीं किया गया, इतिहास को लेकर नहीं। तब तो उसका भी अन्योन्य अध्यास शब्द के द्वारा कहा गया है। उसका भी कौन? चेतन परमात्मा का भी जड़ वस्तु के साथ, जड़ कौन? अंतःकरण के साथ है, अन्योन्य अध्यास रूप से कहने से, अभिधान होने से मैं आप नहीं कह सकते कि चेतन परमात्मा जीव के द्वारा अंतर्धान नहीं होता। कहते अन्योन्य उच्चते कहाँ कहा गया? और तो भाष्य आदि में जान लेना चाहिए। कहाँ पर? भाष्य आदि। तो भाष्य आदि मतलब ब्रह्म सूत्र हो गया। अब बता दिया है ना, उसमें ढूंढना पड़ती है, उसमें तो पहले भी मन में बिठाना पड़ती है। मन में नहीं बिठाएंगे तो फिर नहीं, गलत उल्टा भी अर्थ हो सकता है ना। तो स्वरूप अध्यास में न कंठस्थ तो कार्य कर था। हाँ, नहीं, अन्योन्य अध्यास में एक दूसरे के गुण आते हैं, संबंध होता है, एक दूसरे गुण आता है। और स्वरूप अध्यास में, स्वरूप अध्यास चेतन परमात्मा अधिष्ठान का नहीं होता, क्योंकि जैसे ये इसका बाद हो जाता है स्वरूप का, जड़ वस्तु अधिष्ठान कल्पित वस्तु का बाद हो जाता है अधिष्ठान में। ऐसे यदि उसका अधिष्ठान का भी बाद होने लगा तो सारा नष्ट ही हो जाएगा। अधिष्ठान का बाद नहीं होता, इसलिए अधिष्ठान का स्वरूप अध्यास नहीं होता।
उसका जो स्वरूप है ना, चेतन परमात्मा का स्वरूप, अधिष्ठान रस्सी, रस्सी रूप जो अधिष्ठान है उसका अध्यास है, स्वरूप अध्यास नहीं होता बल्कि संसर्ग अध्यास से होता है। संबंध अध्यास, उसको संसर्ग, संसर्ग अन्योन्य और देखो संसर्ग अन्योन्य संबंध आदि ये पर्यायवाची हो जाते हैं। हाँ उसमें और ब्रह्म सूत्र में, हाँ जान लें प्राय करके उसे थोड़ा थोड़ा भेद करता है। वहाँ पर गुणों, थोड़े थोड़े गुणों को लेकर के वहाँ पर 6 प्रकार का वर्णन कर दिया। कैसे? 6 प्रकार का। ये तो आगे चलते हैं। ननु ननु अयम एव अध्यास चेत तो अस्य कारण रूपा अविद्या वक्तव्य। तो अध्यास जब अविद्या नहीं होगी तब तक कैसे बदलाएंगे? यहाँ नया है अध्यास यदि है, यदि है जो अध्यास है ना, चेतन परमात्मा को कूटस्थ साथ अध्यास हो जाता अन्योन्य अध्यास। यदि अध्यास है जो अध्यास हो गया तो अस्य अध्यास का कारण कौन? अविद्या होना चाहिए। तो अध्यास का कारण रूप कौन? अविद्या। उस अविद्या को कहना चाहिए। तीसरा को लेकर जीव कूटस्थ दोनों में, जीव और कूटस्थ दोनों का संसार दशा में भेद की प्रतीति न होने ही अविद्या कहलाती है ना। हाँ हो गया। हो गया तो यहाँ पर कहते हैं अयम जीवो न कूटस्थम विविनक्ति कदाचन अनादिरविवेकोऽयं मूला विद्येति गम्यताम। कहते अयम जीव है, जो जीव है, न कूटस्थ विविनक्ति कदाचना, कूटस्थ परमात्मा से कभी भी अलग नहीं हो सकता, है ना। विविनक्ति कदाचित, कदाचन का विविनक्ति विवेचन करके, विवेक के द्वारा अलग अलग नहीं जाना जाता कूटस्थ को, है ना। कहते हैं अयम है जीव है, कूटस्थ परमात्मा को विविनक्ति अलग अलग करके कदाचन नहीं होता, यही जो अनादि अविवेक है। कदा, जब तक अंतःकरण दूषित है तब तक उस कूटस्थ परमात्मा को जीव के साथ कूटस्थ परमात्मा को अलग अलग करके नहीं जाना जा सकता, जब तक अंतःकरण दूषित है। उसी को कहते हैं अविद्या। कहते हैं अयम अविवेको है, अज्ञान है, अनादि अविवेको है, यही मूला विद्या गम्यता। स्वरूप को ढांक दिया उसने, स्वरूप को ढांक दिया तो उसको जीव का अंतःकरण दूषित हो गया। अब जीव का अंतःकरण दूषित हो गया तो मैं कूटस्थ हूँ, जीव नहीं हूँ, ऐसा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाता। इसी को क्या बोलते हैं? अविद्या कहते हैं। कहते हैं अरे हाँ, पूर्वोक्त जीव का अविद्या कल्पित, अविद्या के द्वारा कल्पित जीव का स्पष्टीकरण करने के लिए विद्या को व्याख्या करते हैं। विद्या को कहते हैं विक्षेपा वृत्ति रूपाभ्याम, हाँ, विद्या द्विधा विद्या व्यवस्थिता विक्षेपा वृत्ति रूपाभ्याम, नहीं तो बोल दिया है ना। भाति नास्ति कूटस्था इत्यापादान आवृत्ति। कहते विक्षेप आवृत्ति रूपाभ्याम, विक्षेप और आवरण, विक्षेप और आवृत्ति, इस प्रकार से इन दोनों के द्वारा द्विधा अविद्या व्यवस्थिता, दो प्रकार से है ना, द्विधा दो प्रकार से अविद्या की व्यवस्था की गई है। कैसे? विक्षेप और आवरण के द्वारा दो प्रकार से विविधा व्यवस्थापिता जानी जाती है। वो अविद्या, हाँ नहीं, हाँ मूल विद्या की जरूरत नहीं है ये। हाँ चलो मूल विद्या मान लीजिए, तो मूल विद्या का जो मूल विद्या हो गई, उसके विक्षेप आवरण कार्य हो गए। कौन हो गया? विक्षेप और आवरण उसके कार्य हो गए। पहली मूल विद्या हो गई, आवरण को ढाकने वाली, हाँ विक्षेप और आवरण आदि। मूल विद्या तो कारण ही होती है। नहीं, मूल विद्या ही कारण होती है, बाकी उसके जो कार्य हो, स्थूल विद्या
तो विक्षेप आवरण आदि उसके कार्य हो जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं स्पष्टीकरण विद्याम विभाज्यते, ये गलत बात। वहां पर क्या है, दीर्घ आकार होना चाहिए स्पष्टीकरण के लिए। विद्याम विभाज्यते, विद्या क्या अविद्या है आपके टीका में? इसमें पूर्वोक्त जीवस्य अविद्या स्पष्टीकरण है। हाँ, और आगे हाँ अविद्या है, वहां पर विद्या नहीं है, दीर्घ कर ही वहां पर। तो मैंने भी पूर्वोक्त जीव का अविद्या कल्पित है, अविद्या कल्पित जीव का स्पष्टीकरण करने के लिए अविद्या को विवाह करते हैं, विभज्यते, ठीक है ना। क्योंकि नहीं तो विद्या अविद्या का विवाह कर रहा हूँ, अविद्या बोल रहे है कि नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं विक्षेप आवृत्ति रूप है, विक्षेप और आवरण रूप जो दोनों के द्वारा दो प्रकार से विद्या, दो प्रकार से अविद्या व्यवस्थिता, दो प्रकार से अविद्या व्यवस्थित है। न बात, उसी को व्याख्यान करते हैं। तो न भाति नास्ति कूटस्था, भाषित नहीं होता, भाति नहीं है इसलिए कूटस्थ नहीं है ना। कूटस्थ सूर्य होता तो प्रकाशित होता, सूर्य है ही नहीं है तो प्रकाश कहाँ से होगा। जिस रात्रि को सूर्य नहीं रहता प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार कूटस्थ नहीं है इसलिए प्रकाशित नहीं है। न भाति नहीं देखता इसलिए प्रकाश नहीं है कूटस्थ। इति आपादन, इस प्रकार से जो प्रतिपादन किया जाता है, इस प्रकार जाना जाता है उसको, इसको आवृत्ति यानी आवरण कहते हैं, है ना। अविद्या का कार्य आवरण कहलाता है, कूटस्थ नहीं। तो टीकाकार कहते हैं कूटस्थ न भाति न प्रकाशित, तो कूटस्थ नहीं है, कूटस्थ भाषित नहीं होता इसलिए प्रकाशित नहीं होता, इसलिए नास्ति चेत, है ना, तो कूटस्थ है ही नहीं है। इति, इस प्रकार से व्यवहार का हेतु आवरण कहलाता है। व्यवहार का हेतु कैसे है, आवरण। अब कहते हैं ननु अविद्या हस्त तत्कृत आवरणाय आवरणस्य अच्छा सद्भावे किम प्रमाण। अविद्या का कार्य है, अविद्या का तत्कृत आवरण का, अविद्या का जो कार्य आवरण है, अविद्या के द्वारा बनाया गया आवरण का सद्भाव में किम प्रमाणम, प्रमाण क्या है, तो लोक अनुभव, लोकानुभव है। कहते अज्ञानी विदुषो पृष्ठः, हाँ, अज्ञानी विदुषः पृष्ठः कूटस्थं न प्रबुध्यते न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि। कहते हैं विद्वान के द्वारा अज्ञानी से पूछता है, पृष्ठ पूछा जाता है कि क्या कूटस्थ को तुम जानते हो, कूटस्थम न पृथ्वी, क्या कूटस्थ को तुम जानते हो कि नहीं जानते। कहते न बुद्धते कूटस्थम, और पूर्व अज्ञानी व्यक्ति कहता है मैं कूटस्थ परमात्मा को न बुद्धते, तो न भाति, कूटस्थ भाषित नहीं है, तो कहता कूटस्थ नास्ति, भाषित नहीं है इसलिए नहीं है। इति बुद्ध्वा, इस प्रकार से जान करके बदत्यपि, है ना, अज्ञा सामान्य लोग रूप, सामान्य लोग कैसे ऐसा कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, आवरण कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, आवरण कहते हैं, है ना। तो टीकाकार कहते हैं विदुषा, विद्वान के द्वारा, कूटस्थम किम जाना चाहिए, क्या तुम कूटस्थ को जानते हो, इति ऐसे पूछे जाने पर अज्ञानी तम उसको, अज्ञानी जो अज्ञानी से पूछते हैं तब ऐसे उसको कहता है ना जानामी, मैं नहीं जानता। इति अज्ञानम अनुभूय, अज्ञान को अनुभव करके व्यक्ति कहता है मैं नहीं जानता हूँ, कूटस्थ को नहीं जानता है। अयम अविद्या, ये अविद्या का अनुभव है, मूल कारण है, अविद्या हो गई है। मैं कूटस्थ को नहीं जानता, एक क्या हो गया, अविद्या का अनुभव हो गया। नहीं जानता, घट रखा है, मेरे को मालूम नहीं है, अज्ञान है ना। तो कूटस्थ को नहीं जानता इसलिए ऐसी नहीं जान, मैं नहीं जानता, इसी अज्ञान का अनुभव करके ही बोलता है। अयम, इसी को क्या बोलते हैं, अविद्या का अनुभव, है ना, अविद्या को जान लिया गया। तो न केवलम अज्ञानम अनुभव ये भक्ति, कहता है केवल अज्ञान का ही अनुभव को अकेले नहीं कहता, किंतु अपितु और भी कहता है नास्ति ना भाति कूटस्थ, है ना, नहीं है कूटस्थ है, भाषित नहीं इसलिए कूटस्थ नहीं है, भाषित होता तो करता, नास्ति ना भाति, है ना, कहते कूटस्थ नहीं है, ना भाति नहीं इसलिए नहीं है कूटस्थ। इति कूटस्थ के अभाव का, कहते हैं इति यहाँ पर कूटस्थ अभाव के अभाव में भी अनुभूय बदती, कूटस्थ के अभाव के भाषित न होने में भी अनुभव को कहता है। कूटस्थ का पहले अभाव कर देता, अभाव का अभाव, हाँ नहीं, हाँ
हाँ, दो प्रकार, आवृत्ति आवरण विक्षेप। अज्ञान हो गया, आवृत्ति हो गया, आवृत्ति है नहीं, आवरण हो गया, विक्षेप हो गया। तो कहते हैं उसी कार्य हो गए, पहले अविद्या मूल हो गई, फिर उसका आवरण हो गया, है ना। मुझे पता नहीं कौन सा आवरण। हाँ, अज्ञान है, आवरण है। हाँ, अब फिर कहते हैं विक्षेप आवरण, पहले अज्ञान था, अविद्या में नहीं जानते हो गया, अब स्वरूप को ढांक लिया उसने, आवरण वो स्वरूप को ढांक लिया, आवरण अविद्या थोड़ा भेद ही है। तो ये आवरण ही कह दिया। तो कहते हैं कहते हैं यहाँ पर कहते हैं ना नास्ति न भाति, नहीं है इति कूटस्थ के अभाव कोई, कूटस्थ के अभाव का भान न होने पर, कूटस्थ के क्या है, अभाव ही है यहाँ पर। आपकी टीका में क्या है, अभान है ना। कूटस्थ के अभाव और कूटस्थ का अभाव और कूटस्थ का एक अभाव हो गया, और अभान में भी भाषित न होने में भी, प्रकाशित न होने में भी अनुभव को कहता है। बका चकार है ना बीच में, कूटस्थ का एक अभाव हो गया और दूसरे कूटस्थ के भान न होने में अनुभव को कहता है। अयम आवरण अनुभव, इसी को क्या बोलते हैं, आवरण का अनुभव। इति उभयत्र अनुभव प्रमाण, इति उभयत्र प्रमाण जाना गया, देखे जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं रे देवदत्तम कूटस्थम वेत्सि इति, नीचे के टीका में दिया है ना। हे देवदत्त, रे देवदत्त है ना, अज्ञानी से पूछता है कौन, विद्वान। रे देवदत्त, रे तो अच्छा नहीं होता, रे रे छोटे को नहीं, निकृष्ट व्यक्ति को रे रे, रे कहाँ जा रहा है रे। हाँ, रे रे रावण निकृष्ट को बोला जाता है, दुष्ट व्यक्ति को। रे 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 रावण, रे रे रावण जनक का, हाँ वहाँ पर रे रे। तो वहाँ पर वो तो कहते हैं रे देवदत्त तुम कूटस्थम वेत्सि, जानते हो, ऐसा विद्वान के द्वारा पूछे जाने पर कहते हैं ही अज्ञानी न इति उत्तरम, मैं नहीं जानता, इति ददानो ददानी, ददाने है ना, ददानो देता है, ददानी असौ, असौ है कूटस्थ न प्रबुद्धे, असौ है कूटस्थ को नहीं जानता, न जानाती थी योजना, अतः इसलिए कूटस्थ नास्ति न भाति, कूटस्थ नहीं है इसलिए न भाति। तम ऐसे स्व प्रकाश द्वारा सामने से जान करके तद विषयक असद असद आदि भेद से द्वि प्रकार से आवरण को कहता है। ठीक है ना।